चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और HTML की न्यू वीडियो में। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फॉर्म की एडवांस लेवल की जो फील्ड्स होती हैं या आइटम्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखा था, एलिमेंट्स बेसिकली। और आज हम देखेंगे इनपुट पे कुछ बात करेंगे। आपने कभी कभार नोटिस करा होगा, जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें आप जब डेट सेलेक्ट करते हैं तो डेट जो है वहाँ पे कैलेंडर बन के आ जाता है। ऐसे आप मंथ सेलेक्ट करते हो तो मंथ का एक कैलेंडर बन के आ जाता है। क्या आपने सोचा है वो कैसे होता है? सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। या फिर अब कभी आप ईमेल फिलअप करते हैं या पासवर्ड फिलअप करते हैं तो पासवर्ड जो होता है हाइड रहता है, वो शो नहीं होता पासवर्ड। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये सब चीजें। सो इसमें जो हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट के टाइप्स। इनपुट के काफी सारे टाइप्स होते हैं तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए हम यहाँ पे दो वीडियो बनाएंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा, देन इसके बाद पार्ट 2 आएगा। सो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले इनपुट का स्ट्रक्चर है, जो कि आप जानती हैं किस तरीके से इनपुट का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। बट आज हम जो मेन बात करेंगे इनपुट के टाइप पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले होता है इसमें टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, यूआरएल, सबमिट, रीसेट। सो टेक्स्ट तब यूज किया जाता है जब आपको कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो। ईमेल, जब कोई ईमेल आपको ईमेल एड्रेस कोई आपको एंटर करना है तब आप ईमेल का यूज करेंगे। पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो हाइड रहे, देन आप यहाँ पे टाइप पासवर्ड डालेंगे। नंबर, जब आपको सिर्फ ओनली न्यूमेरिक डेटा चाहिए, कोई स्ट्रिंग डेटा नहीं चाहिए, तब आप इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीफोन नंबर हो गया आपका। यूआरएल आप तब यूज करते हैं जब आप यूजर से कोई यूआरएल ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोफाइल का यूआरएल या फिर अपना कोई पोर्टफोलियो का यूआरएल। इस तरीके के यूआरएल्स को हम यहाँ पे यूआरएल में डालते हैं। सबमिट, जैसे कि जब भी आपको फॉर्म सबमिट करना होगा तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। रीसेट, रीसेट में क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, अब आपको सभी इन्फॉर्मेशन क्लियर चाहिए, एकदम ब्लैंक चाहिए, तो आप क्या करते हैं, रीसेट के बटन पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद सर्च, कभी कभी आपने सर्च फॉर्म देखा होगा तो साइड में क्रॉस का निशान आता है कि मुझे जो है सर्च नहीं करना, क्लियर करना है, तो उसकी टाइप के लिए हम यहाँ पे सर्च का यूज करेंगे। डेट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कैलेंडर बना हुआ आता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इनपुट में डेट का यूज करेंगे। ऐसी सेम मंथ का होता है कि अगर आपको मंथ चाहिए स्पेसिफिक तो आप यहाँ पे मंथ को भी चूज कर सकते हैं। एंड वीक भी सिमिलर ही होता है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वीक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका यूज करेंगे। टाइम, अगर आपको कोई टाइम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इतने बजे जो है मीटिंग करूंगा, तो वो अगर आपको टाइम सेलेक्ट करना है तो वो आप टाइम भी भेज सकते हैं। एंड डेट एंड टाइम बोथ अगर आपको भेजना है तो इसमें आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। बट एक डेट टाइम लोकल होता है जिसमें आपको डेट और टाइम दोनों का कैलेंडर आपको मिलेगा। सो आइए, अभी तो जस्ट मैंने आपको इसे थियोरेटिकली समझा दी कि किसका क्या यूज है, इसको एक बार हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट बनाते हैं। इन इनपुट में आपको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो टाइप के अंदर टेक्स्ट ही मिलेगी। अगर आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो देन आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मिलेगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल कैरेक्टर हो या नंबर हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, तो सब कुछ इसमें प्रिंट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी मैं लिखूंगा वो खैर वो फॉर्म टैग के अंदर बनाना चाहिए मुझे, तो मैं इसे एक फॉर्म टैग के अंदर ही ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा। इस तरीके से अगर आपको ईमेल चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की जगह आपको लिखना है यहाँ पे ईमेल। तो जिससे क्या होगा, अगर यूजर यहाँ पे ईमेल नहीं डालता और तो ये आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म। तो मैं इससे पहले क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ जो मैंने आपको बताया था सबमिट का। सो मैं यहाँ पे टाइप में क्या करता हूँ, टाइप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। सबमिट लिखने से क्या होगा, आपको एक सबमिट बटन देगा जिससे आप अपना फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल अमित, एंड यहाँ पे मैंने जस्ट अमित ही डाल दिया, मैंने ईमेल नहीं डाली। देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो ये सबमिट नहीं होगा, ये आपको एक एरर देगा जो मैंने आपको बताया। ये कहेगा कि @ होना जरूरी है, तो ये एक मेल फॉर्मेट होना चाहिए तभी आपका सबमिट होगा। इसलिए जो हम यहाँ पे टाइप ईमेल का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हैं पासवर्ड का। पासवर्ड के लिए आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये हाइड हो जाएगा और ये आपको एक आई का बटन मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा। बट ये फंक्शनैलिटी ओनली सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट एज में है और किसी में आपको नहीं मिलेगी। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मंथ का। सो यहाँ पे आप देखेंगे मंथ आपको कैलेंडर मिल जाएगा यहाँ से। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं डेट का। सो आपको यहाँ पे डेट का कैलेंडर मिल जाएगा।
एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं टाइम। सो आपको यहाँ पे टाइम का कैलेंडर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं डेट और टाइम दोनों का एक साथ मिले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट टाइम लोकल। आप डेट टाइम का भी यूज कर सकते हैं, बट डेट टाइम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आप डेट टाइम लोकल यूज करेंगे तो आपको इनबिल्ट कैलेंडर यहाँ पे मिल जाएगा, डेट का ये रहा एंड टाइम का ये रहा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर्च का। सर्च जनरली जब आप सर्च फॉर्म बना रहे होंगे तभी आपको इसका यूज करना है। सो यहाँ पे जब भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आपको क्रॉस का सिंबल देखने को मिलेगा, जिससे मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये सिर्फ सर्च की फंक्शनैलिटी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वीक डेज। सो अगर आपको वीक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप वीक सेलेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो 40 वीक, टोटल 52 वीक्स होते हैं इस तरीके से। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं URL। तो यहाँ पे एक वैलिड URL होना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग HTTPS से होना चाहिए, HTTP से होगा तो वही यहाँ पे डेटा सबमिट होगा, नहीं तो वो डेटा सबमिट नहीं होगा। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीसेट। रीसेट में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे रीसेट में आपने अगर यहाँ पे कुछ भी बनाया है तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्म को ब्लैंक कर देगा। सो इस तरीके से जो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। सो आई होप आपको पता चला होगा कि ये जो फॉर्म आप देखते हैं जिसमें डेट टाइम और ये कैलेंडर बने हुए आते हैं इनबिल्ट, ये किस तरीके से बनते हैं। तो इन्हीं तरीके से ये जो है बनाए जाते हैं। तो आप एक छोटा सा फॉर्म बना के ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।